दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत इस समय अपने पूरे शबाब पर है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आज ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके अंदर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर बात आगे की करें राजनीतिक दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये तमाम नियुक्तियां होनी हैं। उनको लेकर के वहां की सियासत गर्म है। अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे भाजपा की राजनीति की। अगर कांग्रेस की बात करें तो फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष मिलना है, हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस विधायक दल का नेता मिलना है। तो इस तमाम को लेकर के अगर मैं ये कह दूं कि सियासत इस समय पूरे शबाब पर है, पूरी गर्मी पर है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव होना है। निकाय चुनाव तय है 2 मार्च को, और उसके बाद 9 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को रिजल्ट। भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचे का चुनाव है वो भी तय है। कांग्रेस के अंदर भी तय, आप मान करके चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष नया आना है और विधायक दल का नेता का भी चयन होना है। ये सब कुछ तय है। कांग्रेस की बात अगर मैं करूं तो क्योंकि अब एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव, और दूसरी तरफ हरियाणा का बजट सेशन भी शुरू होने वाला है। 3 सत्र निकल गए हरियाणा विधानसभा के बिना विपक्ष के नेता के। इस स्थिति में कांग्रेस के लिए आज के हालात ये हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपना विपक्ष का नेता यानी कि सीएलपी लीडर, ताकि विधायक टिके रहें, विधायकों के बीच कोई किसी भी प्रकार का जो संशय संदेह इस प्रकार का चलता रहता है। एक वीडियो में आपसे वो भी बात करूंगा कि कांग्रेस के विधायक दल में स्थिति क्या है। और दूसरी तरफ संगठन की बात करें तो कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा 10 साल से जो ध्वस्त पड़ा हुआ है, उसको संभालने के लिए अब शायद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति कोई ऐसी होगी कि जो सभी को साथ लेकर चल ले। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की, और उसके साथ बात करेंगे आपसे कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्या जल्द नया अध्यक्ष मिल सकता है, क्या वो नियुक्ति निकाय चुनाव में हो सकती है, और या फिर निकाय चुनाव होने के तुरंत बाद यानी कि 12 मार्च के बाद में उस पर कोई फैसला हो। दरअसल जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बदले गए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर और अपॉइंटमेंट्स हुई, कई राज्यों के प्रभारी बदले, 2 महासचिव बनाए गए, उसे देखकर तो लगता है कि कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के मूड में है। अगर बात ये करें कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, तो मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं कि जिसके अंदर पिछले लगभग 2 दशक से जो चल रहा है कि जाटव समाज से यानी कि दलित समाज से तो प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे हैं, और जाट समाज कांग्रेस विधायक दल के नेता की कमान संभाले हुए है। लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक हालात बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब की बार बदलाव होने जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी और विधायक दल के नेता पर भी। अब ये तो जरूर है कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो जिसके अंदर की संविधान को लेकर के सब कुछ है, अब संविधान बचाओ यात्रा भी निकालने की तैयारी में है कांग्रेस, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे अन्य राजनीतिक दलों की है, एससी बीसी यानी कि दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को, और एसटी, इन सबको साधना अब राजनीतिक दलों के लिए जैसे प्राथमिकता बनता जा रहा है। और मैं आपको कई वीडियोस में कहा करता हूं कि भले ही कोई राजनीतिक दल कितना ही कुछ कहे, चाहे वो सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, और या फिर हाथ बदलेगा हालात वाली कांग्रेस हो, सभी के लिए हमेशा जब सियासत साधनी हो तो फिर जाति, कास्ट, रिलीजन, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, परिवारवाद, ये सब कुछ चला करता है। मैं आपको जो बता रहा था कि अभी तक जो चलता रहा कि दलित नेता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जाट समाज, और वो भी खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार, हुड्डा साहब, ये कांग्रेस की जाट राजनीति के मेन स्ट्रीम में रहे। अब क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, वो पूरी तरह से इस समय चौकन्ना है कि जो कांग्रेस पर पिछले लगभग 2 दशक से हरियाणा कांग्रेस पर एक मोहर सी लगी चली आ रही है कि कांग्रेस मीन्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
क्या उस मोहर को धोने की तैयारी है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात मैं आपसे कर रहा था, तो इस समय जो नाम चर्चाओं में है, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो चर्चाएं दो नामों पर सिमट गई हैं। एक नाम राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता का, और दूसरा लोकसभा के सदस्य और वो भी कांग्रेस के दलित चेहरे, यानी कि सांसद बनाम सांसद, ये जो दौड़ बन रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, और जो कांग्रेस का विधायक दल का नेता है, इसमें भी कहीं ये चर्चाएं हैं कि जातीय समीकरण तो साधा जाए, लेकिन जो मोहर लगी हुई है उसको भी कुछ ना कुछ क्लीन किया जाए। पहले बात आपसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष में जो मैं आपको बता रहा था, सांसद वर्सेस सांसद, लोकसभा सदस्य वर्सेस राज्यसभा सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य वरुण मुलाना और राज्यसभा के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों युवा हैं, दोनों अपने अपने समाजों का बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके साथ दोनों की राजनीति कांग्रेस के साथ पीढ़ियों की जुड़ी हुई है। अगर बात रणदीप सिंह सुरजेवाला की करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके इससे पहले उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस परिवार के अंदर अपनी पूरी धमक और पूरी साख रखते हैं। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कई बार वजीर भी रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो कांग्रेस का वो मीडिया का बड़ा चेहरा भी रहे, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, कर्नाटक जैसे स्टेट के प्रभारी रहे, आजकल राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। इन दोनों नेताओं के साथ में अगर कांग्रेस की हरियाणा की धड़ेबंदी की बात भी करें तो फिर एक ग्रुप जो है वो वरुण मुलाना को समर्थन दे रहा है और दूसरा ग्रुप रणदीप सिंह सुरजेवाला को। मैं आपको जो बता रहा था, अगर दोनों नेताओं की आप प्रोफाइल देखें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चलेगा। हरियाणा के अंदर कई बार के विधायक, नरवाना से विधायक हुआ करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव हराया था तो उस समय सबसे बड़ी चर्चाओं में रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे थे। और वहां से चल करके जब नरवाना रिजर्व हुई तो फिर कैथल, क्योंकि कैथल को कर्म भूमि बना लिया था शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने पहले ही। 2005 का विधानसभा चुनाव ऐसा था कि जिसमें पिता पुत्र यानी कि शमशेर सिंह सुरजेवाला भी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दोनों विधायक बने थे, पिता पुत्र। कैथल से शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और नरवाना से रणदीप सिंह सुरजेवाला। उसके बाद 2009 के अंदर जब डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव हुआ तो नरवाना रिजर्व हो गई और रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्रांसफर हो गए कैथल में। 9 में विधायक रहे, 14 में विधायक रहे, 19 में चुनाव हार गए रणदीप सिंह सुरजेवाला, और इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधायक है कैथल से। रणदीप सिंह खुद कांग्रेस का, मैंने आपको बताया कि मीडिया का बड़ा फेस रहे हैं, और इसके साथ साथ तमाम जब भी कोई बात आ जाती है यानी कि सरकार की, तो उस पर उनका सबसे पहले रिएक्शन आया करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या मीडिया पर हो। रणदीप सिंह सुरजेवाला आजकल राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। अब आपको बताऊंगा उसके बाद धड़े वाली बात। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो वरुण मुलाना, मैंने आपको बताया कि उनका भी कांग्रेस के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता है। वरुण मुलाना आजकल सांसद हैं अम्बाला लोकसभा से, अम्बाला संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, रिजर्व विधान लोकसभा सीट है अम्बाला। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो उन्होंने पहली बार लड़ा, इस चुनाव के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बंतो कटारिया, जो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी, भाजपा की बड़ी नेता नेत्री, उनको अच्छे खासे मार्जिन से शिकस्त दी। बंतो कटारिया और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का भाजपा में क्या कथ था कि कटारिया साहब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और नरेंद्र मोदी जी के बहुत नज़दीकी थे। और नज़दीकी आप यूँ समझ लें कि लोकसभा चुनाव में सबसे पहली रैली हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने बंतो कटारिया के फेवर में की थी। रतनलाल कटारिया जी का आदमकद चित्र पर उनके माल्यार्पण करने के बाद वो रैली हुई थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वरुण मुलाना का कौन सा कद है। उन्होंने उन बंतो कटारिया को हराया जो भाजपा के अंदर बड़ा असर रखती हैं। उसके बाद बात करें तो फिर वरुण मुलाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे फूलचंद मुलाना, उनके बेटे हैं। फूलचंद मुलाना कभी चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। उनके शासन के दौरान में जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो उस समय फूलचंद मुलाना हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी थे और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हुए। बड़ा दलित चेहरा रहे। आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं फूलचंद मुलाना जी। उनके बेटे वरुण मुलाना जब पहला विधायक उन्होंने चुनाव जीता 2019 में, 2024 के अंदर उनको लोकसभा का टिकट मिला तो सांसद बने।
और इस समय वरुण मुलाना खुद सांसद है, उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी, पूजा मुलाना, वो विधायक हैं मुलाना की। यानी कि दोनों का जो असर है वो कैडर वाइज भी, अपनी पार्टी में खनक को लेकर के भी, दोनों युवा चेहरे हैं और दोनों की अच्छी पकड़ है। अब अगर बात आज ये आएगी गुटबाजी वाली, तो फिर एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जिसके अंदर हुड्डा साहब के साथ में, हालांकि जब हुड्डा साहब का ऑरा है, हुड्डा साहब की आभा है, तो फिर उनके गुट के सभी नेता उनके सामने बौने हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, चौधरी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है, जयप्रकाश सांसद उनके करीबी हैं, ब्रह्मचारी जी उनके करीबी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी। तो तमाम नेता, जो तमाम सांसद जो हुड्डा साहब के समर्थक हैं, वो लॉबिंग करेंगे मुलाना की, वरुण मुलाना के लिए। और इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए जो कांग्रेस का दूसरा गुट है, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हैं, कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए करेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए। यानी कि दो नेता, दो युवा चेहरे, दो सांसद जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं और उनके पीछे बड़ी लॉबिंग। तो लगता ऐसा है कि इन दोनों चेहरों में से किसी चेहरे पर झुकाव जा सकता है। एक मैंने आपको बताया था साथ लेकर चल सकें, तो वरुण मुलाना भले ही हुड्डा साहब के समर्थक तो हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान में उनके नाम की संस्तुति जहां खड़गे साहब के पास से नाम आया था, तो कुमारी सैलजा ने भी की थी। और अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करेंगे, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनी स्थान सब में बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और क्योंकि उनका ऑरा जो है वो पार्टी आला कमान में बेहतरीन है, इसलिए हरियाणा के अंदर सभी गुटों को साथ लेकर के चलने की बात होगी, तो वहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। अब बात आएगी कि हरियाणा का विधायक दल का नेता कौन। तो ये मैं सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ कि क्या अब की बार भी जो पुराना इतिहास कांग्रेस का चलता रहा है वही दोहराया जाएगा, और या फिर जो जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स को कांग्रेस भी आत्मसात करेगी। अगर बात आएगी कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जाट चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो फिर क्या गैर जाट चेहरा रहेगा विधानसभा में विधायक दल का नेता? और अगर वरुण मुलाना होते हैं तो फिर, और हुड्डा साहब पर अगर मोहर नहीं लगती, तो फिर कौन हो सकता है? ये जरूर तय है कि प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में इस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला और वरुण मुलाना बहुत गंभीरता से उन पर मंथन हो रहा है, और तलाश विधायक दल के नेता की भी है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में क्या होगा? क्या आपकी बार कांग्रेस का ये संदेश होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो 2 दशक की छाप चली आ रही है वो कुछ धूमिल होगी? क्या आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना जो पुराना स्वरूप, खासकर उनकी जो वर्कर्स की टीम और अपना संगठन और ये सब कुछ कर पाने में कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।